प्रेजेंट जो NH-44 है, खासकर नवयुग और नासिक टनल के बीच में, इस समय काफ़ी हाईवे फरवरी महीने तक ठीक चला। लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ा जो बॉटलनेक है वो हमारा मेहाड़ के मुकाम पर है। यहाँ पर कि जैसा कि जग विदित है, वहाँ पर एक स्ट्रेच पे रोड का विड्थ काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को एक साइड से रोक कर दूसरी साइड चलाना पड़ता है। ये जो हमारा बॉटलनेक है, जो हमारे लिए सबसे चिंता का सबब है, इसमें NHAI, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस, हर एक बाला तलान अफसर ने मौके का मुलाहिजा किया, क्योंकि बारिश ही तेज हो गई, रोड किसी हद तक निकल गई। अब जो हमारा जो इसमें प्लान ऑफ एक्शन है, इस स्ट्रेच को हम पहले नेक्स्ट वीक में, जो अगला हफ्ता आ रहा है, हम इसको नया ब्लैक टॉप करेंगे, ताकि ये लोगों को रुकना पड़ रहा है उनका पीरियड कम हो। और हमें पूरा उम्मीद है कि मई महीना के अंत तक इसका जो कट एंड कवर है वो कंप्लीट हो जाएगा और मई महीने के अंत तक आपकी गाड़ियाँ अंदर से चलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो हमारा ढलवास का अपना बॉटलनेक है, वो इन पूरा यकीन है अगले हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा और ढलवास का बॉटलनेक खत्म हो जाएगा। अगर हम आगे की बात करें, मुरोक से किश्तवाड़ी पत्थर, वहाँ हमें एक छोटा सा 200 मीटर का स्ट्रेच रामसू में स्टार्ट हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमारा एक स्ट्रेच है, जो टनल का स्ट्रेच है, वो उम्मीद है इस साल के एंड में, अगले साल तक हमको मिल जाएगी, प्रताप नाला से लेकर खुन नाला के बीच में। तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, आपने देखा है, पिछले साल से काफ़ी अच्छा है और इस साल और अच्छा होने की उम्मीद है। यात्रा काफ़ी स्मूथ निकलेगी। ढलवास के मुकाम के मेहाड़ भी हम कंप्लीट कर देंगे। हमारा जो चिंता का सबब आगे फिर मेहाड़ से लेकर अपना मुरोक से लेकर किश्तवाड़ी पत्थर का सिंगल स्ट्रेच रह जाएगा। टनल जो हमें मिल जाएगी प्रताप नाला से लेकर खूनी नाला वाली, वो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर करीब है, वो हमको मिल जाएगा। वो होपफुल कि हमें इस साल में वो किसी समय मिल सकती है। ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, जो अगर हम NH की बात करें, ट्रैफिक पुलिस नेशनल NHW, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का फ़र्क हमको को जिला डोडा में पड़ा है, जो कम हुए हैं। लेकिन जो चिंता की बात है, रामगढ़ के स्ट्रेच में हमारे कुछ एक्सीडेंट बढ़े हैं और सेम रियासी में बढ़े हैं। इसमें कुछ ऐसे थाना इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन्फोर्समेंट करे जाकर। बट एक्सीडेंट को कम करना, आपने ये बड़ा वाजिब सवाल पूछा है, वो ट्रैफिक पुलिस का मेन एजेंडा है, हमारा मिशन है। तो हमारा पूरा उम्मीद है कि थोड़ा एक्सीडेंट का हमारा कर्व डोडा में हुआ है, किश्तवाड़ में तो अच्छा हुआ है। लेकिन अब हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हम रामबन और उधमपुर के स्ट्रेच में, जहाँ पर कई बार लोग रॉन्ग लेन ड्राइविंग, अपना तेज गफलत से चलाने में, रामबन के स्ट्रेच में रात को लोग रोड को देख नहीं पाते हैं और आपने देखा होगा अक्सर औकात कोई ट्रक नीचे गिर जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि तकरीबन पूरे रोड पर हमने पैरापिट लगाया है। डोडा में हमने डबल पैरापिट लगवाया है, तो हम इसको भी कम करने की कोशिश करेंगे। प्रोंग अप्रोच है, हमारा काम है इन्फोर्समेंट करना। इसके साथ साथ पहला काम है एजुकेट, उसमें हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं। हमने पिछले साल भी करीब 400 से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। स्कूली बच्चों को हम टच करते हैं, कॉलेजेस को हम टच करते हैं, ड्राइवर्स को हम टच करते हैं। जी होगी एजुकेशन, इन्फोर्समेंट। फिर जो इंजीनियरिंग का इशू है, हम रोड का कोई भी गड्ढा, किसी जगह रोड में कहीं कहीं रोड की टूट फूट, वो हम फ़ौरन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI DCL, जो डोडा किश्तवाड़ में रोड देखती है, जो RNB, जो रियासी में रोड देखती है, उनको नोटिस में लाते हैं और फ़ौरन हमें सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें जिला मजिस्ट्रेट का मिलता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मिलता है। और अब देखिए, कहीं ना कहीं जब कोई रोड ख़राब होती है, को 2 दिन 3 दिन के बाद उसको रिपेयर का उसका काम स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, उधमपुर में बहुत बड़ा बॉटलनेक था, उसको भी एक ब्लाइंड स्पॉट था, जिसमें पूरी रोड को खोला गया है ताकि रोड पूरी आपको दिखे। और हमें उम्मीद है कि हम जो और ब्लाइंड स्पॉट पर काम करेंगे और हमारी इन्फोर्समेंट बेटर होगी। लेकिन इन्फोर्समेंट के साथ अगर लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ेगी, तो हमें ज़्यादा उम्मीद है कि एक्सटेंट और ज़्यादा काम हो सकते हैं। हम एक तो स्पीड गन यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास स्पीड गन है। ट्रैफिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, आप देखिए, हर जगह पर स्पीड को मुकर्रर किया है। आप देखते होंगे गोल से एक इदारे में, एक निशान में, जिसका रेड बॉर्डर होता है, 55-65 लिखा होता है। तो तकरीबन 65 के अलावा कोई ऊंचा निशान जहाँ पर नहीं है, हम स्पीड गन से चलान देते हैं। वो हम ज़्यादा देते हैं उधमपुर के इलाके में, जहाँ 4 वे रोड है और लोग तेज़ चलते हैं। और थोड़ा सा हम देते हैं चंद्रकोट के इलाके में। जो ब्रेथ एनालाइजर है, तकरीबन स्पेशल ड्राइव करते हैं हफ्ते में 1 दिन 2 दिन। आपके भी अक्सर कई बार हमारे पास मीडिया कर्मी भी आते हैं, उसमें हम रात के वक्त में, खासकर जो ट्रक्स चलते हैं, जो लाइट मोटर व्हीकल चलती है, जो 2 व्हीलर चलते हैं, उनका मुलाजा किया जाता है ब्रेथ एनालाइजर से। और अगर तय मात्रा से ज़्यादा शराब पाई जाती है, चलान दिया जाता है और थाने की अगली कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। देखिए, हमने 2023 में NH को ज़्यादा बेटर करने के लिए 10 के करीब कैमरे लगाए। सबसे बड़ा कैमरा भी हम ढलवास में लगा है, हमारा कैमरा मेहाड़ में लगा है, हमारा कैमरा खूनी नाला में लगा है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रोड पहाड़ी है, घुमावदार है,
लड़का कहीं नहीं पहुंच पाता है, कैमरा दिखा देता है कि कहीं न कहीं कोई मसला हो गया है, चाहे वो शूटिंग स्टोन है, चाहे वो बोवाइन अपना जो नोमैडिक का डेरा जो हमारे बड़े चैलेंज है, इससे हमारे नोमैड चलना स्टार्ट हो गए हैं, जो खासकर इसका पीक आएगा अगले महीने में। तो हमें पता चल जाता है और हम इमीडिएटली हमारी मैन पावर को रश करते हैं कि वहाँ जाइए और इसको आप इज़ाला कीजिए। लेकिन आपके माध्यम से कि अगर लोग लेन डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो सबकी सेफ्टी रहेगी।